मन की नहीं। अच्छा, पहली सीटी। बस यहीं से मजाक खत्म और डर, असली वाला डर शुरू होता है। अब उन्हें लगने लगता है कि भाई ये सिर्फ कहानी नहीं हो सकती। इसके बाद तो चीजें तेजी से बिगड़ती हैं। दरवाजे बंद करना, फिर नेहा को रात में करीब 2:30 बजे दूसरी सीटी सुनाई देती है। हाँ, और फिर बिजली चली जाती है। हाँ, और केबिन एकदम ठंडा हो जाता है, परछाइयां दिखने लगती हैं। बिल्कुल, ये सब माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण और ज्यादा अनसेफ बना देता है। हर चीज जैसे खतरे का इशारा कर रही हो। और डर सिर्फ सुनने वाला नहीं रहता फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो कीचड़ वाले पैरों का निशान देखते हैं, अटारी की सीढ़ियों तक, बंद दरवाजों के बावजूद, बाप रे। हाँ, मतलब कोई या कुछ अंदर आ चुका है, वो भी बिना दरवाजा खोले। ये फिजिकल एविडेंस है। अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर है, उनके साथ उसी केबिन में। वो हिस्सा तो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर वो क्लाइमैक्स, तीसरी सीटी। हाँ, और वो भी कहीं दूर से नहीं, बल्कि ठीक उनके पीछे से। एकदम। डर का सबसे सीधा, सबसे पर्सनल हमला। हाँ, अब छुपने की भी जगह नहीं। और ठीक उसी वक्त अमन गायब, हवा में जैसे। और फिर अमन का फोन मिलता है, उसकी रिकॉर्डिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है टेक्नोलॉजी का हॉरर में, आजकल की कहानियों में। हाँ, उसमें वो काली सी छाया दिखती है अमन के पीछे, गायब होने से ठीक पहले। और फिर वीडियो ग्लिच हो जाता है, करप्ट हो जाता है। ये जैसे उस सुपरनैचुरल चीज का एक तरह से प्रूफ बन जाता है। रिकॉर्डेड प्रूफ, भले ही अधूरा। सही कहा। तकनीक यहाँ डर कम नहीं कर रही, बल्कि उसे कैप्चर कर रही है। बिल्कुल, उसे कंफर्म कर रही है एक तरह से। अंत तो बहुत ही डार्क है। कोई नहीं बचता, उन्हें कभी ढूंढा भी नहीं जा सका। हाँ, बिल्कुल होपलेस एंडिंग है। कोई सर्वाइवर नहीं, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं, जो कहानी को और ज्यादा भयानक और डिस्टर्बिंग बनाती है। और आखिर में वो लोकल लोगों की चेतावनी गूंजती रहती है। पहली सीटी सुनो तो निकल जाओ, दूसरी सुनो तो भागो, तीसरी तो बहुत देर हो चुकी है। वो लाइन याद रह जाती है। हाँ, वो उस किंवदंती को जैसे एक अटल नियम बना देती है, जिसे तोड़ने का अंजाम यही होता है। तो अगर हम देखें इस कहानी में क्या क्या था, गहरा अकेलापन, एक पुरानी किंवदंती का खौफ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ सस्पेंस, रहस्यमयी तरीके से गायब होना, और वो डरावनी चेतावनी आखिर में, सब कुछ था। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां, ये लोकल लेजेंड्स इतनी पावरफुल क्यों होती हैं? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। क्या ये बस जंगल के या अनजाने के डर से जुड़ी हैं, या फिर मतलब किस्मत को चैलेंज करने या नियम तोड़ने के डर से? सही कहा। और अकेलापन इस डर को कैसे इतना ज्यादा बढ़ा देता है, उसे एम्पलीफाई कर देता है, ये भी सोचने वाली बात है।